हे एवरीवन, वेलकम टू अर्चू बायो ट्यूटोरियल। आज का जो वीडियो है वो है एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR नेट DBT ICR ICMR एग्ज़ाम्स में। ये बहुत ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कि एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देती हूँ कि जो एथिलीन है वो एक प्लांट हार्मोन है, और एथिलीन इज़ अ गैसियस हार्मोन। मतलब ये गैस के फॉर्म में इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि गैस के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको गैसियस हार्मोन कहते हैं। एंड इट हैज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। एथिलीन का जो है वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज C2H4। इट इज़ प्रोड्यूस इन ऑल हायर प्लांट्स। ये सभी हायर प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, और इसकी जो फंक्शंस हैं दैट इज सीनेसेंस, फ्रूट राइपनिंग एंड द ट्रिपल रिस्पॉन्स। बट यहाँ पे टू मेजर फंक्शंस हैं जो कि फ्रूट राइपनिंग में ये हेल्प करता है, फलों को पकाने में, और ट्रिपल रिस्पॉन्स में। और यही ट्रिपल रिस्पॉन्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या नॉलेज है कि जैसे कि ये एक सिंपल सिंगल प्लांट है, और इसमें दो जो साइड निकले हुए हैं दैट इज कॉटिलिडॉन, और जो कॉटिलिडॉन के नीचे का हिस्सा होता है, जो स्टेम होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। और जो कॉटिलिडन्स के ऊपर का हिस्सा होता है दैट इज एपिकोटाइल। और जो एपिकोटाइल से होते हुए जो लीफ निकलती है दैट इज ट्रू लीव्स, उन्हें हम ट्रू लीव्स कहते हैं। ये हो गई बेसिक नॉलेज। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स। एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या वो तीन रिस्पॉन्स हैं जो कि एथिलीन की वजह से प्लांट में देखने को मिलती है। वो है रिड्यूस शॉर्ट स्टेम एलोंगेशन। स्टेम की जो एलोंगेशन है, मतलब जो एलोंगेट प्लांट होते हैं, मतलब जो स्टेम होता है वो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। किसके कारण? एथिलीन के कारण। सेकेंड, हमें क्या देखने को मिलता है कि इंक्रीज स्टेम थिकनेस। अब क्या होगा, जो प्लांट का जो इलोंगेशन है वो अगर शॉर्ट हो जाएगा तो कहीं से तो फैलेगा। तो क्या होता है कि जो स्टेम है वो थिक हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, या फिर आप उसे कह सकते हैं स्वेल कर जाता है, बहुत ही मोटा हो जाता है, उसकी थिकनेस मोटी हो जाती है। थर्ड में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या टाइटनिंग ऑफ एपिकल हुक फॉर्मेशन। मतलब उसमें एपिकल हुक का फॉर्मेशन होने लगता है, गोल टाइप का, कर्ल टाइप का उसका फॉर्मेशन होने लगता है, और वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करने लगता है। सीधे ग्रोथ नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टली वो भागेगा, वर्टिकल नहीं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है एथिलीन का, जो कि ट्रिपल रिस्पॉन्स है। अब हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स में होता क्या है। एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये जो एथिलीन है वो डार्क में बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो डार्क में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो लाइट में प्लांट रखा है जिसमें एथिलीन नहीं प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल, इसकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसने ग्रो किया, एलोंगेटेड प्लांट है। बट जैसा कि धीरे धीरे हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि बिल्कुल एब नॉर्मल प्लांट की तरह बनता जा रहा है। और आप लास्ट में देखेंगे जिसमें कि एथिलीन का ज़्यादा प्रोडक्शन है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है और डार्क कंडीशन है, तो आप देखेंगे कि क्या हो गया है, एपिकल हुक का फॉर्मेशन हो गया है। मतलब ये कर्ल फॉर्म में आ गया, घूम रहा है ना। और सेकंड चीज़ जो है शॉर्ट हाइपोकोटाइल, जो कि स्टेम में बात कर रही थी, स्टेम, उसको स्टेम भी बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हाइपोकोटाइल भी दे सकता है, आपको स्टेम भी दे सकता है, तो वो चीज़ आप अपने माइंड में ध्यान रखिए, उस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना।
ठीक है। तो शॉर्ट हाइपोकोटाइल हो जाता है, मतलब रिड्यूस स्टेम एलोंगेशन। और थर्ड चीज़ क्या होती है, स्वेलिंग ऑफ हाइपोकोटाइल। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि क्या होता है, इंक्रीज स्टेम थिकनेस। या तो ये ऐसे क्वेश्चन करके दे देगा कि इंक्रीज स्टेम थिकनेस, या फिर ऐसे कर देगा कि स्वेलिंग ऑफ हाइपोकोटाइल, मतलब थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज वो मोटा हो रहा है। या फिर दे दीजिएगा स्वेलिंग ऑफ हाइपोकोटाइल, मतलब हाइपोकोटाइल मोटा हो रहा है, वो फूल रहा है। तो ये तीन रिस्पॉन्स हमें इन डार्क कंडीशन एथिलीन की वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही होता है एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं कि जो एथिलीन है, जब इनका प्रोडक्शन होता है तो इनमें कुछ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर उस जीन्स में हम कुछ म्यूटेशन कर दें तो वो म्यूटेंट्स कहलाते हैं। और वो म्यूटेंट्स क्या करते हैं कि कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, कि अगर क्या रिस्पॉन्स करते हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एथिलीन रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स, मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसे म्यूटेंट्स जो कि ट्रिपल रिस्पॉन्स शो ही नहीं करते भले एथिलीन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये इस टाइप के म्यूटेंट है कि अगर एथिलीन प्रेजेंट होता भी है तो वो जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। और इनके एग्जांपल हैं, दैट इज ETR1, EIN2 और EIN3। ये ऐसे हार्मोन्स, सॉरी, ये ऐसे म्यूटेंट्स हैं जो कि एथिलीन के प्रेजेंट होने पे भी एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स शो नहीं करते, क्योंकि इनमें म्यूटेशन करा दिया गया है, इन जीन्स में म्यूटेशन करा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव म्यूटेंट्स। अब इसमें ऐसा म्यूटेशन किया गया है कि अगर एथिलीन प्रेजेंट भी ना हो तो वो एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। और इसके जो म्यूटेंट्स हैं, दैट इज CTR1, ETO1 एंड ETO2। और CTR1 का फुल फॉर्म जो है वो है कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1। और ETO1 का है एथिलीन ओवर प्रोडक्शन 1 एंड ETO2 का है इथिलीन ओवर प्रोडक्शन 2। तो ये हो गए कुछ म्यूटेंट्स जो कि एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और नहीं भी होते। सो एथिलीन के बारे में अगर आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।